भारत लड़ाका हथियारों के मामले में पाकिस्तान के मुकाबले पर तारीखी तनज़्ज़ुली का शिकार हो गया। भारत तादाद की बरतरी खो बैठा। भारतीय दिफाई माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। चीन और पाकिस्तान दोनों का मुकाबला करने के लिए भारत को कुल कितने लड़ाका हथियार दरकार होंगे और इस वक्त कितने हैं और आगे चलकर क्या पोजीशन बनने वाली है, मुकम्मल तफसील मुलाहिजा फरमाइए इस वीडियो में। और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, जब से पाकिस्तान और भारत मार्ज़े वजूद में आए हैं, हमेशा भारत को तादाद के लिहाज से बरतरी हासिल रही है और पाकिस्तान को हमेशा फतूहात के लिहाज से बरतरी हासिल रही है। चाहे 1965 की लड़ाई देख लें तो 17 जहाज़ों के बदले पाकिस्तान ने 123 भारतीय जहाज़ गिराए थे और वो भी तादाद में भारतीय जहाज़ बहुत ज़्यादा थे और टेक्नोलॉजी में भी उस वक्त बहुत ज़्यादा थे। और पाकिस्तान के उन 17 जहाज़ों में से भी 6 से 7 जहाज़ तो टेक्निकल वजूहात की बिना पर ख़ुद ही गिर कर तबाह हुए थे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि हमेशा भारत को ये बरतरी हासिल रही है, यानी ज़मीनी फ़ौज कह लें, फ़िज़ाइया कह लें या फिर आप समंदरी फ़ौज कह लें। लेकिन यहाँ पे आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो ख़ास तौर पर एयरफोर्स के हवाले से है, क्योंकि एयरफोर्स के मामले में अब ये तादाद का किस्सा भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि दफन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत के पास अब इसका कोई हल नहीं है। और जब भारतीय एयरफोर्स से ये पूछा जाता कि अगर पाकिस्तान का मुकाबला करना है तो आपको कितने स्क्वाड्रन चाहिए, तो उनका जवाब होता था कि 45 स्क्वाड्रन कम से कम हमारे पास होने चाहिए पाकिस्तान के 15 से 16 स्क्वाड्रन्स का मुकाबला करने के लिए। जबकि चीन के हवाले से अगर पूछा जाए भारतीय माहिरीन से या भारतीय एयरफोर्स के जो करता धरता है उनसे कि जनाब चीन का मुकाबला करने के लिए, तो फिर उनके पास जवाब ही नहीं होता, क्योंकि चीन का मुकाबला उनके लिए करना उनके ना तो बस में है और शायद नसीब में भी नहीं लिखा, क्योंकि चीन उस लेवल उस मुकाम पर खड़ा है जिसे ना तो ताकत में मैच किया जा सकता है भारत की तरफ से और ना ही तादाद में मैच किया जा सकता है। यानी कहाँ एक मुल्क जिसके पास 3000 से ऊपर तैयारे हैं उसका आप मुकाबला करेंगे और उसमें जो है 1000 के करीब तो वो स्टेल्थ तैयारे बनाने जा रहा है। आप अभी 15 साल बाद किसी एक स्टेल्थ तैयारे को हाथ लगाएंगे जो कि 5th जनरेशन होगा, वो भी किसी से ख़रीद कर, और चीन जो है खुद बना रहा है और 6th जनरेशन भी हवा में उड़ा चुका है, जो कि अभी दुनिया ने सोचा तक नहीं है और 2040 के बाद उसके बारे में सोचेंगे। और अमेरिका और चीन उसमें भी एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो रास्ते खुले हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जिस नौइयत और जिस मुकाम पर हैं उनका जो मयार है भारत के साथ ऐसे ताल्लुकात किसी भी मुल्क के नहीं है। लिहाजा भारत दूर से देखता हुआ सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में ही जंगें लड़ेगा भी और उन्हें जीतेगा भी, लेकिन हकीकत में उसका हाल अभिनंदन जैसा होगा या फिर मई 2025 जैसा होगा। यानी ये मैं आपको 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 30-35 साल पुरानी जो डॉक्ट्राइन थी भारत की उसके मुतालिक बता रहा हूँ। और उस वक्त ये मुकाबला होता था 1 बमुकाबला 3.5, यानी पाकिस्तान के एक लड़ाका हथियारे को 3.5 लड़ाका हथियारों का मुकाबला करना पड़ता था। ये एक रेशो बनती थी। फिर सन 2000 से 2010 तक पाकिस्तान ने इस फ़र्क को काफ़ी हद तक कम किया और उस वक्त फिर भारत के स्क्वाड्रन 45 से खिसकते हुए 39 या 38 तक आए और पाकिस्तान के स्क्वाड्रन भी 17-18 हो गए और ये फ़र्क जो है ये 2.3 तक आ गया, यानी एक तैयारा बमुकाबला 2.3 भारतीय तैयारे। अब इसके बाद 2010 से 2020 का जो अशरा आता है इसके अंदर नाजरीन मज़ीद ये फ़र्क जो है सिमटता हुआ दिखाई दिया और भारतीय स्क्वाड्रन जो हैं वो नीचे आते हुए तकरीबन 34 या 33 स्क्वाड्रन पर आकर रुक गए और पाकिस्तान
19 से 20 स्क्वाड्रन पर पहुंच गया और अब ये फ़र्क जो है ये 1 बमुकाबला 1.6 लड़ाका हथियारे, यानी कि तकरीबन 1 बमुकाबला 1.5 आप इस तरह कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अब नाजरीन मजीद हालत पतली हो रही है भारत की, क्योंकि जिन तैयारों को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था और उन्हें MiG-21 का नाम दिया गया था, किसी ज़माने में अच्छे तैयारे ज़रूर थे, लेकिन आज के दौर में भारत ही वो आखिरी मुल्क रह गया है जिसने ये तैयारे सर्विस में रखे हैं। और 2004 में भारत के अलावा आखिरी मुल्क जो था वो ओमान था जिसने इन्हें रिटायर करके इनसे जान छुड़वा ली थी। रूस के बने हुए ये तैयारे हैं, लेकिन भारत के पास अभी भी सर्विस में हैं और भारत ने ये 400 की तादाद में ख़रीदे थे। 200-300 तो इसमें खुद ही गिरकर तबाह हुए और जो भी पायलट इसमें बैठता है या परवाज़ भरने की कोशिश करता है वो पहले वसीयतनामा दस्तखत करके इसके कॉकपिट में बैठने की जुर्रत करता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तैयारे किस हद तक डरोने हैं। और यहाँ पे नाजरीन इनका अब एकदम से रिटायर कर देने का ऐलान भारत ने करके अपने स्क्वाड्रन्स की तादाद को अब 29 तक गिरा लिया है, यानी 28-29 पे ये पहुँच गए हैं। और पाकिस्तानी स्क्वाड्रन्स जो हैं ये तकरीबन 20 से 22 के दरमियान हैं और एग्जैक्ट फिगर्स कुछ लोग 20 बताते हैं, कुछ 22 कहते हैं। हम इसे 21-22 ही कंसिडर करते हैं और पाकिस्तान इन्हें बढ़ाकर 25 तक करने वाला है। लेकिन अब इस वक्त मौजूदा जो फ़र्क है वो 1 बमुकाबला 1.3 तक आ गया है। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई करीब है इस फ़र्क के, पाकिस्तान इंतहाई करीब पहुंच चुका है भारत की अददी बर्तरी को ख़त्म करने के लिए। तकरीबन इस वक्त ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो आ चुका है और अब इसके बाद पाकिस्तान चूँकि खुद तैयारे बना रहा है, JF-17 की सूरत में JF-17 PFX का प्रोग्राम भी है, कान में भी पाकिस्तान पार्टनर है और J-35 में भी पार्टनर बन चुका है। लिहाजा अब माहिरीन के नज़दीक भारत दोबारा इस बर्तरी को तरसता रहेगा और इसे कभी हासिल नहीं कर पाएगा। यहाँ पे नाजरीन अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो 2005 के बाद पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी भारत से काफ़ी आगे निकल चुकी है। और चाहे वो PL-15 मिसाइलों की बात कर लें, यानी एयर टू एयर मिसाइलों में रेंज के लिहाज से अमेरिका, रूस और चीन के बाद पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ी रेंज रखता है। और अब कुछ ही दिन रह गए हैं, मैं इस पर एक वीडियो भी बना चुका हूं कि J-35 तैयारों के आने के बाद जो PL-17 मिसाइल पाकिस्तान को दिया जाएगा उसकी रेंज 450 किलोमीटर बताई जाती है। और इस लिहाज से पाकिस्तान फिर वो मुल्क बन जाएगा जो कि अमेरिका, रूस और चीन का हमपल्ला हो जाएगा और फिजाई जंग में उनके बराबर की रेंज उनके पास होगी, क्योंकि अमेरिका के पास भी की रेंज जो है वो 400 किलोमीटर है। तो हो सकता है उससे भी 30-40 किलोमीटर पाकिस्तान ऊपर जाए, क्योंकि चीन जो मिसाइल PL-17 रखता है उसका दावा किया जा रहा है कि 450 किलोमीटर की उसकी रेंज है। और यहाँ पे नाजरीन ये भी मत भूलिए कि जो नया मिसाइल बनाया जा रहा है 1000 किलोमीटर की रेंज का, उसके मुतालिक भी ये कहा जा रहा है कि तकरीबन तैयार हो चुका है और उसे भी इन स्टेल्थ लड़ाका हथियारों पर चीन जो है वो लगाएगा और पाकिस्तान के लिए वो भी एक अवेलेबल वेपन होगा जिसे वो हासिल कर सकेगा। तो वहाँ पे तो फिर पाकिस्तान और भारत का कोई मैच पड़ता ही नहीं है, बहुत फ़र्क हो जाता है। भारत के पास ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 170 किलोमीटर है, इसीलिए उनके तैयारे सूखे पत्तों की तरह इस मई के मार्के में गिरते हुए दुनिया को नज़र आए। इसके अलावा नाजरीन जिन दोस्तों ने हमारे नए चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। और बहुत अहम वीडियो हमारे नए चैनल पर हमने अपलोड की है जिसमें हम पाकिस्तानी F-16 की तादाद जो पाकिस्तान बढ़ा रहा है और कहा जा रहा है कि मिस्र और दीगर मुल्कों से पाकिस्तान JF-17 के बदले F-16 लेने जा रहा है, उस हवाले से तफसीली वीडियो, एक मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो हमारे दूसरे चैनल पर हमने अपलोड की है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ क्लिक कीजिए और वहाँ जाकर उस वीडियो को भी देखिए
और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपनी कीमती राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।